शिविर लगाकर आज इंदिरा आवास उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पासबुक प्रदान किया गया। पासबुक में उनके लिए इंदिरा आवास बनाने के लिए जो राशि है वो रखी गई। पहले किस्त में 30,000 रुपया दिया जाता है। तो पहले किस्त का 30,000 रुपया बैंक के खाते में जमा किया गया है और 30,000 रुपया पासबुक के साथ 30,000 रुपया बैंक खाते में जो जमा किया गया उसका पासबुक आज वितरित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम यहाँ नहीं, ये कार्यक्रम पूरे बिहार में हो रहा है। और जितने हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हम 2009 में जब विकास यात्रा पर थे बिहार के कोने कोने में, हमने लोगों से पूछा क्या कठिनाई, उसमें लोगों ने बताया। हम लोगों ने हमारी यात्रा फिर हुई विश्वास यात्रा पिछले वर्ष, उसमें जगह जगह हम लोगों के बीच में गए और वहां पर ये आम तौर पर शिकायत होती थी कि इंदिरा आवास का जो पैसा है वो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और उनका पैसा काट लेते हैं। इसमें बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। सरकार देती है प्रत्येक लाभार्थी 45,000 रुपया, 2 किस्त में भुगतान होता है। बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं। जो इसके लिए गरीबी रेखा की सूची बनी है और उसमें जो ज्यादा गरीब है उसका नाम ऊपर है और इस प्रकार से गरीबों की सूची गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की बनी हुई है। और उस स्थिति में कोई हेर-फेर नहीं कर सकता, हेराफेरी नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार के बिचौलिए और हमारे नीचे के स्तर पर काम करने वाले लोग, उन लोगों ने मिल करके एक ऐसा सिलसिला बना रखा था कि कहीं न कहीं से गरीब आदमी का शोषण होता था। हमने कई जगह पाया कि गरीब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि उसका नाम है इंदिरा आवास, उसके नाम से मिलने वाला, उसको पता नहीं है। बीच में से बिचौलिया आ जाएगा और उसका शुभचिंतक बन के कहेगा कि हम तुमको दिलवा देंगे। कोई किसी को दिलवा नहीं सकता, उसको अपने आप मिलेगा, उसको कोई दिलवाने वाला नहीं है। लेकिन ये कह करके कि हम दिलवा देंगे तुमको, उससे कुछ पैसा खा नहीं सकता। कोई गरीब कहेगा कि दिलवा दीजिए, टका ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ खर्चा वर्चा लगेगा। तो गरीब आदमी किसी तरह से इंतजाम करके उसको कुछ पैसा देता है और इसके बाद उसके नाम का खाता खुलता है इस इंदिरा आवास की स्कीम में। तो क्या करता है, उससे पैसा शोषण किया। और नहीं तो क्या करता था कि जो गरीब आदमी का खाता खुला उसका पासबुक लोग रख लेता था अपने पास। और गरीब को तो पता नहीं है बैंक में कैसे पैसा रखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, और नीचे के स्तर पर सब मिल जाता है। ये आमतौर पर शिकायत थी। और गरीब आदमी निकालना चाहे तो पासबुक दूसरे हाथ में, वो जब निकालने गया तो उसका कुछ पैसा काट लिया। तो इस तरह की जो शिकायतें होती थी, उसी शिकायतों के मद्देनजर हमने कहा कि इसका कौन उपाय। तो पहले पिछले साल हमने कहा कि कौन है बिचौलिया। हमने अपने पुलिस पदाधिकारियों को कहा, जिला के जो कलेक्टर थे उनसे कहा, हमने राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त सबको कहा कि भाई इतना बड़ा बड़ा पढ़ाई पढ़ करके आए हैं, इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आप लोग अफसर बनते हैं और आप कोई काम करते हैं, आपसे ज्यादा होशियार निकल जाता है
गांव का कम पढ़ा लिखा हुआ ये दलाल और बिचौलिया जो ठग लेता है, आपको उपाय करना चाहिए और ऐसे बिचौलियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको पकड़ करके जेल में बंद करना चाहिए, उस पर मुकदमा करना चाहिए। और जैसे बिहार में अपराधियों को सजा दिलाई गई, उनको अदालत में कटघरे में खड़ा कराया गया और उनको सजा मिली। आज 62,000 से भी ज्यादा अपराधियों को सजा मिल गई, तब अपराधी का मनोबल गिर गया, जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। तो उसी तरह से हमने कहा कि जैसे अपराध पर काबू पाया गया, उसी तरह से इस तरह के बिचौलिए जो हमारे गरीब लोगों का पैसा लूटते हैं, उन पर भी स्पीडी ट्रायल तेजी से मुकदमा चला करके उनको सजा दिलवाइए। वो काम नहीं चल रहा। और इसके अलावा हम लोगों ने तय किया कि अब कैसे इसको ठीक किया जाए। तो इसको ठीक करने के लिए, जैसे आपको मालूम है, लड़की सबको हमने साइकिल देना शुरू किया, तो हम साइकिल खरीद करके उसको नहीं देते, हम साइकिल खरीदने के लिए पैसा देते। 2,000 रुपया देना शुरू किया और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में बढ़ गई 3 गुने से ज्यादा। 1,70,000 लड़की थी जिस साल हमने साइकिल की योजना शुरू की 2007 में, और वो बीते साल में वो संख्या बढ़कर के हो गई लड़कियों की 5,55,000। 3 गुना से भी ज्यादा लड़कियां हाई स्कूल पहुंच गई। और इस बार जब हमने देखा जो इस साल का बजट आया है, तो 4 गुना लड़कियों की संख्या हो गई। एक स्कीम से लड़कियों की संख्या बढ़ गई। फिर हमने देखा लड़कियों की संख्या बढ़ गई, साइकिल चला के स्कूल जा रही है, तो हमारे लड़के मायूस न हो जाए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू करा दी। और इस बार 7 लाख से ज्यादा लड़कों को और 6 लाख से ज्यादा लड़कियों को, कुल मिलाकर 14 लाख लड़के लड़कियों को साइकिल देने की योजना है। पैसा भी बढ़ गया, 2,000 से बढ़ करके 2,500 हो गया। लेकिन जैसा हमने कहा, हम साइकिल खरीद के नहीं देते, हम पैसा देते हैं। अब पैसा सही हाथ में पहुंचे तो उसके लिए क्या करते हैं, स्कूल के निर्धारित दिवस पर सब लड़के लड़कियों को साइकिल का पैसा वितरित कर दिया जाता है और साइकिल खरीदता है। खरीदने के बाद रसीद जमा कर देता है और साइकिल पर लड़कियां और लड़के जब फिर स्कूल आते हैं, एक वातावरण बदला। तो हमने देखा कि हम शिविर लगा के वो काम कर रहे हैं, तो इंदिरा आवास के हमारे जो लाभार्थी हैं, इनको भी सरेआम हर ब्लॉक में एक जगह बुला करके शिविर क्यों न लगा दे। तो इसमें होता था कि भाई जिसका गरीबी रेखा में नाम है, लिस्ट में नाम है, सूची में नाम है, वो फिर जांच होती थी कि इसको कोई आवास है या नहीं है पहले से। तो हम लोगों ने उसका भी सरलीकरण कर दिया कि अब आदमी खुद ही लिख करके दे देगा कि साहब हमको दूसरा पहले से मकान नहीं है, पहले से हमको इंदिरा आवास मिला हुआ नहीं। और वो जो उनका एफिडेविट होगा उसके लिए सरकार ही पैसा दे रही। तो इंतजाम हो गया, जांच का झंझट नहीं। कोई आदमी अगर झूठ बोलेगा तो बाद में वो दंड का भागी बन सकता है, इसलिए। और गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने की आदत उनकी नहीं है, आम आदमी की, गरीब आदमी की। तो आप उससे भी झंझट से मुक्त करा दिया गया। और आज जो शिविर लग रहा है प्रखंड पर, उसके पहले पंचायत स्तर पर ये काम हो गया। अब इस बार आज पूरे बिहार में लग रहा है, दानापुर प्रखंड में लगा है, तो दानापुर प्रखंड में आने का मौका मिला। मैं जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दानापुर में जो शिविर लगाया इस प्रखंड का, वहां पर हम लोगों को भी बुलाया, आने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला। आज कुछ लोगों को हमारे हाथ से वितरित कराया गया, बाकी सब लोगों को यहीं पर वितरित करा दिया जाएगा। 350 लोगों को, 80 लोग बच गए हैं। हमने पूछा डीएम साहब से कि 80 लोग कैसे छूट गया, कुल 430 था, 350 मिल रहा। इन्होंने बताया कि जिनके पास बाप की जमीन नहीं है उनको नहीं मिल पाया है, वो तमाम 80 लोगों को फिर 1 दिसंबर महीने में शिविर लगेगा। पहला शिविर आज
तो इसमें मिल गया ज्यादातर लोगों को। जो बचे हुए लोग हैं उनको दिसंबर मिलना है। दिसंबर महीने में शिविर लगा करके दोबारा इसी तरह से वितरित कर दिया जाएगा। यानी अब बीच में कोई घपला नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई हमारे गरीब का शोषण नहीं करेगा। और आज जो वितरण किया जा रहा है इस सब का वीडियो लिया जा रहा है। जैसे कैसे ही लोग वीडियो लेके खड़े, इसी तरह से एक एक चीज का फोटो लिया जा रहा है। अब बगल में कोई शिकायत है तो हर 4 काउंटर पर वो शिकायत का भी रख दिया गया। यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुए, हम लोगों ने इसका इंतजाम किया। और आप सबसे भी सहयोग चाहिए, सब प्रदेश की जनता का सहयोग चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करें। भ्रष्टाचार करने की अगर कोई गुंजाइश है तो हम इस प्रकार का तरीका निकालें कि वो गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तो आज उसी का ये उपाय है शिविर। और ये पूरे बिहार में इस समय शिविर हो रहा है। सारे हमारे 534 ब्लॉक में इसी तरह से लोग इकट्ठा है और इसी तरह से पासबुक का वितरण हो रहा। और बैंक वाले को भी माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा बैंक वाले की भी गड़बड़ी उनको कह देना चाहते, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी औरंगाबाद में एक इंदिरा आवास वाले के का पैसा दूसरा आदमी निकाल लिया, तो अभी उस पर मुकदमा हो गया, सब भरा गया है। हम बैंक वालों को भी ताकीद करना चाहते हैं कि नीचे के स्तर पर ये जो गड़बड़ी की जाती है, कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी तो हम बैंक ऑफ इंडिया वाले को खोज रहे थे, पासबुक में जो टाइप किया तो जरा उसको टाइप कर दिया। अब फिर गरीब आदमी जाएगा तो उसी को खोजेगा कि करने हो लिखल 30,000। तो ये हम दिखाना चाहते थे उनको, लेकिन खैर कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। गड़बड़ी करेगा तो उनको सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। तो इसलिए बहनों और भाइयों, इसी तरह से हम हर योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से चाहते हैं। मनरेगा में गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी नहीं चलने दी जाएगी। बहुत सारा लोग इधर उधर करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उनके भी जांच पड़ताल के लिए लोक प्रहरी बना दिया गया। अब उसका जल्दी से जल्दी नियुक्ति वगैरह होगी। कोई नीचे के स्तर पर भी गड़बड़ करेगा तो उसकी भी जांच करके उनको दंडित करने की कार्रवाई होगी। तो हम लोगों की तरफ से, और जैसा अभी आपको मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम लोगों ने अब कानून बना दिया है। ब्लॉक में लोग जाता था, जात का प्रमाण पत्र लेना है, आमदनी का प्रमाण पत्र लेना है, कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता था। अब हम लोगों ने कानून बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो सेवा लेना चाहता है और जिस प्रकार की सेवा देने के लिए सरकार बाध्य है, कोई नागरिक जाएगा, उसको जो सेवा चाहिए वो दरखास्त देगा, उसको रसीद मिलेगा। समय सीमा निर्धारित है, उतने दिन के में उसको दे देना। और आपसे भी हम अपील करेंगे कि उसमें 3 सप्ताह दिया हुआ है, तो आप 3 सप्ताह तक इंतजार कीजिए। अगर बीच में चले जाइएगा तो समझेगा कि गरजू है, कहेगा कानूनी है, कहता है कि 3 सप्ताह में देना है, हम तो आपको पहले ही दे देंगे, कुछ मार डाउन कीजिए, दे देंगे। तो जाना नहीं है, फिर वो गुंजाइश पैदा हो जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, और जो समय में सेवा देने का अभी हमने नियम बनाया है, इस समय की में और कमी करेंगे अनुभव के आधार पर। 1 साल इसको चलाने के बाद फिर हम समीक्षा करेंगे और कम समय में उसी सेवा को मुहैया कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसलिए अभी ये कानून लागू कर दिया गया है, और उसमें जो गड़बड़ करेंगे, समय पर वो सेवा प्रदान नहीं करेंगे तो उनको दंडित किया जाएगा, उन पर जुर्माना लगेगा, जो उनको अपने तनख्वाह से देना पड़ेगा हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी को। और यही नहीं, ऐसा करने वाले के मामले को में तो इसको अविचार माना जाएगा कि आपने अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं निभाया। उस हालत में उनके खिलाफ और भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी, वो नौकरी से भी निकाले जा सकते हैं। तो बहुत कड़ा कानून हम लोगों ने बना दिया। अब आप सबके सहयोग के बल पर, जहाँ जाते थे कहता था कि हमको सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत होती है, पैसा लगता, अब समय के पहले आवेदन दीजिए और समय पर आवेदन उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए और उसका जहां उपयोग करना है वहां उपयोग कीजिए। तो हम लोग एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए।
आज ये कार्यक्रम हो गया। दानापुर में ज्यादा शहरी क्षेत्र है, 13 पंचायती है। एक पंचायत में पूरा आच्छादन हो गया है। 12 पंचायत के लोग हैं आज यहाँ इकट्ठे, 350 लोग, सबको आज मिल जाएगा। लेकिन कलेक्टर साहब ने यही कार्यक्रम आयोजित कर दिया बीएस कॉलेज में। हम तो चाहते थे कोई देहात में, गांव में कार्यक्रम हो, लेकिन ये कर दिए बाजार में कार्यक्रम। इसलिए आशा देवी यहाँ मांग कर रही है कि भाई गांव के में जैसे इंदिरा आवास है वैसे ही शहर के लिए हो। तो इंदिरा आवास योजना गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए भी योजना बन रही है, बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंदिरा आवास योजना गांव के गरीब लोगों के लिए है। इसलिए शहर के बजाय अगर कलेक्टर साहब इसको गांव में रखते तो ज्यादा अच्छा है। आई महान विभूतियों का दर्शन भी नहीं होता, जिनको भी पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि गरीब का कितना बड़ा काम हो रहा है। गरीब अच्छा है, आई महान विभूतियों का दर्शन भी नहीं होता, जिनको भी पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि गरीब का कितना बड़ा काम हो रहा है, गरीब का कितना बड़ा काम हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे बीएस कॉलेज में तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर लोगों ने मिल करके कुछ बात रखी है। मैंने उसको देखा और अभी तत्काल हमने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बातचीत की है। श्री बाबू जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। तो इन लोगों की मांग है कि उनकी स्मृति में एक कलाखंड का निर्माण किया जाए। अब हम बीएस कॉलेज दानापुर में आ गए। बीएस कॉलेज दानापुर में आने का हमारा तजुर्बा और पहले का भी है, शायद सुशील जी का भी होगा। जब पटना में हम लोग आंदोलन करते थे तो पटना की पुलिस पकड़ के लाके यही रख देती थी हम लोगों को दिन भर के लिए। तो आज हम आए हैं एक कार्यक्रम में, तो यहाँ पर मांग कर दिया है लोगों ने, तो हम उस मांग को अमान्य नहीं कर सकते हैं। तो श्री बाबू की स्मृति में कलाखंड की जो आपकी मांग है उसको हम स्वीकार करते हैं। उसके लिए भवन आवंटित, भवन के लिए राशि दिया जाएगा। इन्होंने फिर अनुग्रह बाबू की स्मृति में भी एक खंड की मांग की, लेकिन इसके लिए जो ये पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं वो इनको इजाजत लेनी है सक्षम प्राधिकार से। वो इजाजत लेकर के पढ़ाई अगर जारी कर देंगे तो अनुग्रह बाबू की भी स्मृति में यहाँ पर एक खंड के लिए हम लोग राशि निर्धारित कर देंगे। लेकिन कोर्स चालू करना मेरा काम नहीं है, यानी राज्य सरकार का काम नहीं, ये विश्वविद्यालय का काम है। ये विश्वविद्यालयों के सर्वे सर्वा कुलाधिपति होते हैं, उनका काम है। ये यूजीसी की अनुमति, जहाँ कहीं भी सक्षम प्राधिकार की अनुमति लेकर के अपना काम कीजिए। राज्य सरकार का काम है मदद करना, मकान के लिए मदद करना। आप लोग जो तनख्वाह पाते हैं समय पर, वो पैसा हम लोग जरूर देते हैं, लेकिन संयोग ऐसा देखिए कि आपके खर्चा का सारा इंतजाम हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं। मुझे खुशी है आप लोगों की स्वतंत्रता पर, और जो हम लोगों से मदद हो सकती है हम लोग और मदद यहाँ पर कराएंगे। और आज मुझे खुशी है कि यहाँ के एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया है, उनका अनुसंधान है प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी गरीब इंसान से जुड़ा हुआ चीज है। आज इंदिरा आवास का कैंप लगा है, उसी तरह से गरीब आदमी के बारे में हमारे महान उपन्यासकार साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दोनों की रचनाएं। तो हमारे प्रोफेसर साहब गोपाल कुमार यादव जी, मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने दोनों महान साहित्यकारों के कहानियों की तुलना की है और उसी का जो तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया है उसको एक पुस्तक के आकार में इन्होंने प्रकाशित किया है। और इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं और हमारे सब साथी इनकी पुस्तक का विमोचन करें। हमने आज विमोचन किया है, मैं इनको बधाई देता हूं। और इसी तरह से काम आगे अपने जीवन का आप करते रहें, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो इंदिरा आवास के लाभुकों के बीच पास वितरण का ये शिविर है। और आज संयोग से देखिए हमारे बाहर के भी कुछ मेहमान नीचे आए, वो लोग देखने आए हैं। तो बिहार में ये अभिनव प्रयोग हो रहा है, हम सरेआम लोगों के बीच में बांटते हैं कौन है धांधली करने वाला,
कौन है गड़बड़ी करने वाला। यहाँ पर पुलिस का भी पहरा लगा दिया गया। ये सब नहीं, सब उत्पाती तो लड़का सब है, इसके लिए हमने पुलिस को वापस बुला लिया। लेकिन अगर इंदिरा आवास के कैंप में हमारे गरीब आदमी को कोई ठगने की कोशिश करेगा तो ठग तो नहीं पाएगा, लेकिन ठग जेल के अंदर तुरंत जरूर पहुंचा दिया जाएगा। इसका भी इंतजाम हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरह से जिसका धन, जिसके लिए पैसा, वो उस तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूं पूरे बिहार में आज लाखों इंदिरा आवास के लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा और वो बिचौलियों के चंगुल से निकलेंगे और सब लोग मिलकर इनकी खिदमत करेंगे। गरीब आदमी अपना घर बनाएगा। कल केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास के मंत्री आए थे, हम लोगों ने उनके समय उनको बताया कि हमारा कैंप लग करके वितरण हो रहा, तो उन्होंने भी इच्छा प्रकट की। आज वो गया जिले के इसी प्रकार के कैंप में वो भी मौजूद रहेंगे। जब हम लोगों ने बताया कि देखिए कैंप लगा करके हम वितरण कर रहे हैं, तो उनकी भी दिलचस्पी वो भी रहे। हम लोगों ने ये भी बताया कि भाई अब ईंटा का, सीमेंट का, सब चीज का दाम बढ़ गया है, इसलिए अब इंदिरा आवास की जो रकम है केंद्र सरकार उसको भी बढ़ा दे। अब वो बढ़ा देगी तो 75% यानी 3 आना वो देते हैं और 1 आना 25% राज्य सरकार लगाती है। अगर रेट बढ़ जाएगा तो हम लोग भी उसमें ज्यादा अनुदान देंगे, लेकिन गरीब आदमी अपना मकान ठीक बना लेगा, उसमें ठीक ढंग से रहेगा और वो भी, उसका भी जीवन अच्छा होगा। हर व्यक्ति को अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसके रहने के लिए मकान चाहिए, उसके खाने के लिए भोजन चाहिए। और हमने जो हमारी योजना है पीडीएस की योजना, जन वितरण प्रणाली वाली योजना जो है, अब हम लोगों के यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की संख्या 1,40,00,000। अब भारत सरकार कहती है हम 65 लाख परिवार के लिए अनाज देंगे। बहुत हमने कोशिश की हमारी बात मान ले, वो मानते नहीं है। अंत में हमारी सरकार ने तय किया कि जितने परिवार के लिए वो राशन देगी, बाकी परिवार को उसी दर पर, सस्ते दर पर राशन हम राज्य सरकार के पैसे से उपलब्ध कराएंगे। राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना भी हमने लागू की। अब इसके लिए राज्य सरकार खुद भी किसानों से अनाज की अधिप्राप्ति करेगी और उसके वितरण का इंतजाम करेगी। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर गरीब तक पहुंचे। और ये जो बीपीएल है, इसके बारे में बड़ी शिकायत होती है, हमारा नाम छूट गया, हमारा नाम छूट गया। हम कितना भी कराते हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती। हमने केंद्र सरकार से बार बार कहा है, कई साल से, 3 साल 4 साल से उन लोगों को समझा रहे हैं कि बीपीएल परिवार की पहचान करने के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग, बीपीएल आयोग बनाइए। जैसे चुनाव आयोग है, वोटर का नाम लिखता है, चुनाव कराता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, उसी तरह से बीपीएल आयोग बने। वरना जो सरकार के कर्मचारी करते हैं, शिकायत होती है, सरकारों की बदनामी होती है। तो हम चाहते हैं स्वतंत्र आयोग बन जाए, वो जो बीपीएल में लोग हैं उनका नाम शुमार करे, अगर छूट गए हैं तो उनका नाम बराबर दर्ज करे। तो ये हमने कहा और मुझे खुशी है, कल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने, उनके साथ हमारी करीब 4.25 घंटे की मीटिंग चली है, 11 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक। और उसमें उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि बीपीएल आयोग बनना चाहिए, स्वतंत्र आयोग बनना चाहिए, कोई किसी पर दोषारोपण न करे, स्वतंत्र आयोग बन जाए और जितने लोग परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको सब तरह की सुविधा मिले। तो मुझे खुशी है कि सिद्धांत रूप में उन्होंने हमारे विचार को स्वीकार किया और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार इसको करेगी। अभी बीपीएल के सर्वे की बात हो रही है, उसमें भारत सरकार फिर कहती है, उसमें एक सीमा लगा देती है। जैसे पिछली बार आपको हमने बताया, हमारे यहाँ सर्वे से गरीब परिवार है 1,40,00,000, वो कहते हैं 65 लाख परिवार को ही मानेंगे, ये तो अनर्थ है। इसलिए हमारा कहना है स्वतंत्र आयोग बन के बीपीएल की सूची बने और उस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आधार तय कर दीजिए किसको हम बीपीएल मानेंगे, कौन गरीबी रेखा के नीचे, ये आधार तय कर लीजिए। लेकिन उस आधार पर, उस आधार की कसौटी पर
जो खरा उतरता है, जो बीपीएल में जाने लायक है, उसका नाम लिखिए और इसको सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। एक परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बहनों और भाइयों, गरीब लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हम लोग पिछले 5 वर्षों से गरीबों को उनका हक मिले, गरीबों को उनका हिस्सा मिले, गरीबों की जो योजनाएं हैं उनका लाभ बगैर किसी बिचौलिए के लूट के, बगैर सरकारी कर्मचारी के लूट और कमीशन खोरी के, बगैर बैंकों के लूट और कमीशन खोरी के उन तक मिले। इसी के लिए हम प्रयास करते रहे। आपसे यही उम्मीद है, आपका सहयोग मिलता रहे। हम जो नीति बनाते हैं, हम जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसमें इसी तरह से जन भागीदारी होगी, लोगों की भागीदारी होगी, लोग नजर रखेंगे तो हम समझते हैं वो सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम सफल होगा और भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा शोध करने में आज ये कामयाब होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।